अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मैथिल समन्वय समिति के जे 30 अप्रैल के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में एक विशाल रोजगार मेला के आयोजन करा जा रहा है। एहि बारे में विस्तृत जानकारी समन्वय समिति के तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित कर देल गेल। एहि मिथिला समन्वय समिति द्वारा दहेज प्रथा के खत्म करे के लेल एक वर वधू परिचय सम्मेलन मुंबई में दिल्ली में आयोजित किया गेल छल। एहि के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी मुंबई में नागरिक अभिनंदन किया गेल छल। संगे मैथिल समन्वय समिति द्वारा अपन संस्थापक संयोजक दिवंगत धीरज चंद्र झा के मधुर स्मृति में 10वीं एवं 12वीं कक्षा में बढ़िया अंक से उत्तीर्ण होने वाला छात्र छात्रा के सम्मानित करे के कार्य विगत 6 वर्ष से किया जा रहा है। अब एही कड़ी में अनेकों सफल कार्यक्रम करे के उपरांत मैथिल समन्वय समिति आगामी 30 अप्रैल 2023 के दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में मिथिला रोजगार मेला के ऐतिहासिक आयोजन करा जा रहा है, जिसमें लगभग 230 नामचीन कंपनी के प्रतिनिधि भाग ल रहा छथि। एहि आयोजन के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के लगभग 10,000 छात्र छात्रा एवं अन्य क्षेत्र में नौकरी प्राप्ति के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध करायल जाय के प्रयास किया जायत। मैथिल समन्वय समिति आश्वान्वित है जे मिथिला रोजगार मेला समाज के लिए उपयोगी सिद्ध है। एहि बात के जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देल गेल। एहि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैथिल समन्वय समिति के अध्यक्ष कमल राम विनोद झा, संरक्षक डॉक्टर संदीप झा एवं डॉक्टर जयशंकर झा मौजूद छलथि। एहि रोजगार मेला के एक खास बात ये जे एहिमे अनपढ़ व्यक्ति सब के लेल भी रोजगार उपलब्ध है। सिर्फ पढ़ल लिखल और डिग्रीधारी ही नहीं बल्कि अनपढ़ व्यक्ति भी एहिठाम पहुँच कर रोजगार प्राप्त कर सकै छथि। एहि रोजगार मेला में भाग लेबाक लेल रजिस्ट्रेशन करेनाइ अनिवार्य है और ई रजिस्ट्रेशन मैथिल MATHIL.org पर जाकर कयल जा सकैत अछि। मैथिल समन्वय समिति मुंबई बेस्ड एक संपूर्णतः एक गैर राजनीतिक संस्था है, जिसका मूल उद्देश्य मैथिलों की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, डे टू डे प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं। इसी तहत हम लोगों ने सबसे पहले 2016 से 4 बार ऑलरेडी हम लोग वर वधू परिचय सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं, जिसका मूल उद्देश्य था जो दहेज जो एक मूल समस्या है मैथिलों का, उससे एक निवारण हो, मैच मेकिंग में मैथिलों को सुविधा हो। इसके लिए हम लोगों ने मुंबई, दिल्ली, मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी, ऐसे हम लोगों ने प्रोग्राम आयोजित किया था और इसका बहुत अधिक फायदा लोगों को मिला भी था। हम लोगों ने अपने भूतपूर्व संयोजक स्वर्गीय धीरज चंद्र झा की पुण्य स्मृति में धीरज प्रतिभा सम्मान का भी हम लोग सफलतापूर्वक आयोजित किया और पिछले 6 सालों में 6 बार हम लोगों ने सफलतापूर्वक धीरज प्रतिभा सम्मान आयोजित किया। पिछले कोविड के पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुंबई में आमंत्रित करके उनको मैथिलों की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। कोविड के ठीक पहले हम लोग मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोशन के लिए मैथिल बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोगों ने मुंबई में आयोजित किया था, जिसका मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अधिक इसका फायदा भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को एक प्रस्ताव आया था, जो अधिकतर प्रोग्राम मैथिल समन्वय समिति का हम लोग मुंबई में करते हैं, क्यों ना हम लोग इस बार का प्रोग्राम मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में करें। और इसका जो सब लोगों ने विचार किया, जो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है मिथिला का, तो क्यों नहीं इसको इस बार एड्रेस किया जाए। इसी क्रम में हम लोग तकरीबन 200 से अधिक कंपनीज
को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और इसका आयोजन 30 अप्रैल इस वर्ष 30 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हम लोग कर रहे हैं और 200 से अधिक कंपनीज का ने आश्वासन दिया है जो आएंगे और इस आयोजन से हमें लगता है जो करीबन 10,000 से अधिक छात्र और छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही जो इंडस्ट्रीज आएगी 200 से अधिक जो इंडस्ट्रीज रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो शामिल होगी उनसे हम लोग यह भी निवेदन करेंगे जो मिथिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सिर्फ ज़मीन ही फर्टाइल नहीं है बल्कि यहाँ का मस्तिष्क भी बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे आपको सफल और स्किल्ड मैन पावर भी आपको मिलेंगे, तो क्यों ना आप यहाँ पे आप लोग भी एक इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस आयोजन से जो भी कंपनीज यहाँ पे आएंगी बहुत से लोगों को हम लोग भी उनको भी रोड मैप देंगे और उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे जो मिथिला में वो मिथिला में उद्योग लगाएं और यहाँ के छात्र और छात्राओं को, यहाँ के युवकों को रोजगार मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं यह संदेश पूरे मिथिला में, पूरे बिहार में इसको फैलाएं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसका फायदा मिले। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट कलन और उनका मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित कलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कलन। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर महामहिम के मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर और मखाना के माला और मिथिला पेंटिंग दो को हुनक स्वागत और अभिनंदन कलन। संगे दरभंगा एम्स के जल्द निर्माण एवं मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान के जीर्णोद्धार हेतु ज्ञापन दिलन। वो महामहिम के जगत जननी मां जानकी के पवित्र भूमि और मिथिला के केंद्र दरभंगा आवे के भी आग्रह कलन। सांसद गोपाल जी ठाकुर अमृतकाल में पेश ऐतिहासिक आम बजट के लिए भी महामहिम के बधाई दिलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा एम्स उत्तर बिहार के करोड़ों लोग के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वरदान है, परंतु बिहार सरकार के असहयोगात्मक रवैया एवं अटकावे लटकावे वाली नीति के कारण अखन तक एकर निर्माण संभव नहीं भ सकल हन। वो महामहिम के जानकारी देते कहलन जे बिहार में खासकर उत्तर बिहार और मिथिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करावे के दृष्टिकोण से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015-16 के आम बजट में बिहार में दोसर एम्स निर्माण के मंजूरी प्रदान किए चला और 8 जून 2015 एवं 3 जुलाई 2018 के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एम्स निर्माण हेतु 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे हेतु पत्र प्रेषित किए चला। तत्पश्चात सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के कई बेर पत्र के माध्यम से स्मारित को एम्स निर्माण हेतु सब लंबित प्रक्रिया जल्द पूरा करे के अनुरोध किया गेल छल। वो कहलन जे भारत सरकार द्वारा एतेक अनुरोध के बावजूद एम्स निर्माण हेतु स्थल चिन्हित नहीं होने की स्थिति में वो स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर मिथिला और उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में अवस्थित DMCH के 300 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि पर एम्स निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करे के आग्रह किए चला, जाय पर मुख्यमंत्री द्वारा सहमति प्रदान कर दिल गेल। बिहार सरकार द्वारा जमीन हेतु सहमति मिल जाए के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2020 के दरभंगा में 1264 करोड़ के लागत से 750 बेड वाला एम्स के निर्माण के स्वीकृति प्रदान किया गया और केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृत अगला 48 महीना के भीतर एक निर्माण पूर्ण करे के लक्ष्य निर्धारित किया गया छल। परंतु बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के 200 एकड़ जमीन एम्स हेतु भारत सरकार के निःशुल्क हस्तांतरित करे के मंजूरी दे के पश्चात मात्र 81 एकड़ जमीन ही भौतिक रूप से एम्स के हस्तांतरित किया गया, जाय पर तत्कालीन NDA के सरकार में प्रस्तावित स्थल पर 75 एकड़ जमीन पर मिट्टीकरण और समतलीकरण के कार्य लगभग पूर्ण भ चुकल है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे के बाद एम्स के कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त भ गला। अब राजनीतिक द्वेष के कारण बिहार के मुख्यमंत्री अपन समाधान यात्रा के दौरान एकरा निर्माण के अटकावे लटकावे के मंशा से एक निर्माण स्थल परिवर्तन करे के घोषणा कर दिलन।
वो कहलन बिहार सरकार द्वारा एम्स निर्माण हेतु जे नव स्थल के बात कयल जा रहल अछि ओ नदी के बगल में अत्यंत बाढ़ प्रभावित और लगभग 2530 फीट लोलैंड विवादित भूमि अछि। सांसद कहलन जे ई सारा कुचक्र मिथिला के लोग के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रखे के लेल कयल जा रहल अछि। दरभंगा में सिटी एसपी के जनता दरबार में कई फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। दरभंगा के सिटी एसपी के जनता दरबार आयोजित भेल जाहि में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। सिटी एसपी सागर कुमार झा के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित भेल। एहि जनता दरबार में जमीनी विवाद, मारपीट सहित अन्य कई शिकायत लऽ कऽ फरियादी सब पहुंचला। हम 5 नगर से आ रहे हैं। थाना क्षेत्र कौन सा हुआ था? लहेरिया थाना। क्या दिक्कत है? ये हम पे झूठा मुकदमा कई लाद दिया गया है। 2018 से हम परेशान हैं और झूठा मतलब के FIR लॉन्च करा करके जो है वो 100% करके जमा कर दिया गया। अभी तक CGM के यहाँ और डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया कि ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं है। उसका 583 एक झूठा मुकदमा जो है कर दिया गया। अभी आप सिटी एसपी के यहाँ आए, क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा कोई सपोर्ट नहीं करें, अनुसंधान कर दें सही से। दरभंगा में सुपोषित बच्चा सबके पुरस्कृत कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चले वाला पोषण पखवाड़ा के लेल प्रदर्शनी और पुरस्कार कार्यक्रम के दीप प्रज्वलित का उद्घाटन कयल गेल। एहि अवसर पर जिला परिषद सदस्य रंजना कुमारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, DPO ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा दीप प्रज्वलन में हुनक सहयोग केलनि। कार्यक्रम के संबोधित करे जिलाधिकारी कहलनि जे हम सब अपन देश के स्वस्थ और मजबूत राखी संगे संग विकास के मार्ग पर आगा बढ़ावे के लिए सुनिश्चित करऽ पड़त जे हमर देश के बच्चा स्वस्थ रहत और सही रहत। वो कहलन जे यदि हमर बच्चा स्वस्थ नहीं रहता तो हमरा सबके विकास के ऊंचाई के प्राप्त करे में कठिनाई है। एही कड़ी में 20 मार्च से सब आंगनबाड़ी केंद्र पर सब गांव टोला में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम चलायल गेल, जहां लोग के अपन बच्चा के पौष्टिक आहार प्रदान करे हेतु पौष्टिक और संतुलित आहार के जानकारी देल गेल एवं उनका जागरूक कयल गेल। वो बतौलन जे शरीर के लेल सब प्रकार के अनाज, फल एवं सब्जी आवश्यक अछि। सब में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं जे शरीर के लिए आवश्यक है। प्राचीन काल में मानव के अधिक स्वस्थ रहे एवं दीर्घायु रहे के मूल कारण यह छल वो सब प्रकार के फल और अनाज के सेवन करे छला। मानव सभ्यता के विकास भेल और क्रमशः कोनो खास स्थान के लोग द्वारा अपन सोच और सुविधा के अनुसार कोनो खास अनाज के अपनायल जाइत रहल। धीरे धीरे खान पान के शैली बदलैत गेल। विभिन्न प्रकार के अनाज, विभिन्न प्रकार के फल में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होइत अछि। शरीर के लेल सब पोषक तत्व आवश्यक अछि। खासकर मोटा अनाज, रेशा युक्त फल और सब्जी भी शरीर के लेल आवश्यक अछि। हम सब लोग जानते हैं अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए, विकास के मार्ग पर समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे भारत का भविष्य भी स्वस्थ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा और आने वाले समय में हम विकास की जिस गति की उम्मीद करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, वो प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। इस कड़ी में ये पोषण पखवाड़ा आप लोगों के द्वारा चलाया गया है, इसके बारे में अभी ICDS मैडम बता रही हैं कि आज अंतिम दिन है। मैं तो मानता हूं कि एक शुरुआत है और ये निरंतर चलने वाला काम है। कोई भी उत्सव हम इसलिए नहीं मनाते हैं जागरूकता का कि उसकी कोई समाप्ति हो। हम चाहते हैं कि उसकी निरंतरता बनी रहे। और पोषण के संबंध में, मानव जीवन के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप सब लोग भी जानते हैं, समझते हैं कि इंसान का जो उत्तरोत्तर विकास हुआ, इंसान के रूप में जो हम विकसित हुए, इसकी एक लंबी कहानी है। हम यूं ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान प्राणी बनकर के आज इस पृथ्वी पे शासन नहीं कर रहे हैं, इस पृथ्वी को दिशा नहीं दिखा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कई सारे बदलाव के क्रम आए। आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जिस समय इंसान जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, शिकार का मांस खाते थे,
और जो जंगल के उनके अपने पौधे होते थे, उसके जो नट्स होते थे, फल होते थे, उस सबको एकत्रित करके खाते थे, जमा करके खाते थे। और ये सिलसिला काफी लंबा चला। वो अम्बेडकर सभागार के बाहर लगायल गेल पौष्टिक आहार के प्रदर्शनी के उल्लेख करैत कहलनि जे अंकुरित अनाज, सहजन, रागी, बाजरा, मक्का, चावल, दाल और दलिया एवं विभिन्न प्रकार के फल सब में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध है और शरीर के लिए सभी आवश्यक है। एहि अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा पोषण के मापदंड पर खड़ा उतरे वाला 4 सुपोषित बच्चा के पुरस्कृत कयल गेल, जाहिमे दरभंगा ग्रामीण के उत्सव कुमार एवं काजल कुमारी, घनश्यामपुर के प्रिंस कुमार, किरतपुर के संध्या कुमारी शामिल छथि। एहि अवसर पर जिलाधिकारी सबके शपथ दिलावैत कहलनि जे आइ हम भारत के बच्चा, किशोर और महिला के कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करे के वचन दै छी। आज मैं भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुँचाऊंगा। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही अभियान को एक देश व्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण देश रोशन। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। रसोई गैस के बढ़त कीमत के लोकल लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। रसोई गैस के बढ़त कीमत के वापस लेवाक, प्रति सिलेंडर के कीमत 500 रुपया फिक्स करवाक और लगातार बढ़त महंगाई पर रोक लगेवाक, वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपया प्रतिमाह करे और समान काम, समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी लागू करे सहित कई मांग के लऽ कऽ अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एक्वा दरभंगा के ओर से 1 दिवसीय धरना देल गेल। धरना स्थल लहरियासराय पर धरना आयोजित भेल। एहि दौरान जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंपल गेल, जाहिमे एहि तमाम मांग के मानल जाय के अनुरोध कयल गेल। मनरेगा में 200 दिन काम दे आ 600 रुपया मजदूरी दे। दूसरी मांग है जो गैस सिलेंडर वाला है, जो गैस सिलेंडर के बिजली बिल माफ करो आ गैस सिलेंडर के दाम हाफ करो। तीसरी मांग है जो रजवाड़ा में जो घटना हुआ था, उस घटना में हमारा नेता नहीं है। हमारा नेता पप्पू खान के बिना केस हुए जेल में बंद केने है, उस पर मांग है जो उसको हम लोग मांग करते हैं रिहा करे। यही मुख्य मांग है
दरभंगा में एक दंपति के 25 साल बाद संतान सुख के प्राप्ति भेल। दरभंगा में एक दंपति के 25 साल बाद संतान सुख के प्राप्ति भेल। उनका घर एक बच्ची जन्म लेलन और वो बच्ची 25 साल बाद उनका घर में खुशी के पल लऽ कऽ एली। कई जगह इलाज करेबाक बाद मानता मन्नत मांगे के बावजूद संतान सुख से वंचित रह गेल छलथि ई दंपति। अंत में वो डॉक्टर बबीता सिंह और डॉक्टर मिथिलेश सिंह के देखरेख में इलाज शुरू करेलन। बेनीपुर निवासी शिक्षक विमलेंद्र कुमार मिश्र और गृहिणी कंचन कुमारी डॉक्टर बबीता सिंह के लालपट्टी स्थित केयर किलकारी IVF सेंटर में इलाज करेलन। जाए के बाद वो एक बच्ची के जन्म दिलन। बच्ची के जन्म के साथ ही उनका घर में खुशी के माहौल बन गया है। देखिए, ये 25 साल ये एक शिक्षक दंपति हैं। इनकी शादी 1998 में हुई थी, 98 में। उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी सारे जगह गए, एक्चुअली इंडिया के सभी कोने कोने में गए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। फिर बाद में इनको पता चला कि किलकारी में इस तरह का व्यवस्था है। इससे पहले भी एक शिक्षक दंपति जो जयनगर वाले थे, 25 साल वाले थे, उनका भी बच्चे हुए थे। तो उन्हीं को ये पता चला और उसी के थ्रू ये देखे और किसी भाया मीडिया से यहाँ आए और करीब 1.5 साल पहले आए थे और उनको अभी ये सफलता मिली है। क्या कहेंगे, अब हर माँ की गोद सूनी नहीं रहेगी, किलकारी के द्वारा गोद भराई का काम किया जाएगा। हमारे यहाँ तो 12 साल, 8 साल, 14 साल, 15 साल वाले तो काफ़ी सारे लोग हैं। ये 25 साल वाले इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है कि बाद में माहवारी रुक जाती है, उसके बाद जो IVF करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम सभी माँ बहनों को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि वो ज़माना चला गया जब गांव के ताने सुनने पड़ते थे। अभी टेक्निक काफ़ी हाई हो गया है। तो जिसको भी अगर ये लग रहा है कि नहीं हम एक साथ रहते हैं फिर भी हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रहने के बाद भी, तो वो अवश्य किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, चाहे हमारे यहाँ आए या किसी अच्छे डॉक्टर से मिले। आजकल इसकी ट्रीटमेंट होती है। किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित भेल। किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल के ग्रेजुएशन डे समारोह के आयोजन लहरियासराय में भेल। एहि मौका पर आगत अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित को कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल। एहि मौका पर विद्यालय के चेयरमैन अमन कुमार पाठक, प्रख्यात शिक्षाविद धीरज श्रीवास्तव, शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पूनम सिंह एवं कई गणमान्य लोग मौजूद छला। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिका सहित नीरज झा, राजश्री, सुप्रिया सिंह, शालिनी कुमारी, दीक्षा झा, मनीषा मिश्रा, उषा कुमारी, सौम्या कर्ण समेत कई लोग मौजूद छले। कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण भऽ कऽ अगला कक्षा में जाय वाला 30 छात्र छात्रा के प्रमाण पत्र सौंपल गेल। ये स्कूल अभी तुरंत इस नए कैंपस में शिफ्ट हुआ है और मिस्टर अमन पाठक जो इसके चेयरमैन हैं, मैं देखता हूँ कि वो इतने अच्छे से लगे हुए हैं इस स्कूल को आगे बढ़ाने में। और इस स्कूल में ऐसे बच्चे आते हैं जो बस घर से पहली बार बाहर निकले और पहली बार स्कूल आते हैं। उनकी देखभाल, साफ़ सफाई, उनको अच्छी आदतें डालना, पढ़ाई तो से उसके बाद आती है। ये सब चीज़ें यहाँ बड़ी अच्छे से पुरुषोत्तम झा सर के नेतृत्व में हो रहा है। मुजफ्फरपुर से यहाँ आया हूँ, पहली बार मिथिला की धरती पे हूँ और इस विद्यालय में आकर के अमन सर उनकी टीम से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस विद्यालय में विद्यालय परिवार, यहाँ के विद्यार्थी और माता पिता, ये जो ट्रायंगल है एजुकेशन का, ये तीनों में आपस में काफ़ी बढ़िया कोऑर्डिनेशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय आगे चलकर इस एरिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार। एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, हमारे साथ आज हमारे बच्चों का ग्रेजुएशन डे है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बच्चे किंडरगार्टन जिन्होंने कंप्लीट किया है वो अब मेन स्ट्रीम की पढ़ाई में स्टैंडर्ड 1-2 में जाएंगे, तो आज उनका ग्रेजुएशन डे है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और संस्कार देने की यही उम्र है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इस स्कूल में जो एक पेरेंट्स का जो एक अभिप्राय होता है कि सर्वांगीण विकास बच्चों में, हॉलिस्टिक एजुकेशन, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मीडिया कर्मी सब के सम्मानित कयल गेल।
प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लहरियासराय शाखा द्वारा मीडिया कर्मी सबके सम्मानित किया गेल। आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत दर्जन भर से अधिक अखबार के ब्यूरो चीफ से लेकर न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ और कई पत्रकार के सम्मानित किया गेल। सम्मान समारोह के संबंध में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सदस्य सुधाकर जी विस्तार से बतौलन। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में मीडिया के लोगों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए ये विशेष सम्मान समारोह किया गया है, क्योंकि आज समाज में मीडिया बहुत बड़ा रोल कर रही है समाज को श्रेष्ठ बनाने में। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसका एक विंग है मीडिया, और उसमें हम देश भर के मीडिया लोगों को बुलाते रहते हैं। इसी संबंध में जो दरभंगा शाखा है, उन्होंने दरभंगा के मीडिया भाई बहनों को यहाँ बुलाए, उनका सम्मान किए, जो उन्हें भी हम बताएं कि आध्यात्मिकता और मेडिटेशन का उनके जीवन में क्या रोल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मीडिया समाज को बहुत ऊंचा ले जा सकती है तो नीचे भी गिरा सकती है। तो आध्यात्मिकता और मेडिटेशन समाज को ऊंचा बनाने में उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसी संबंध में आज मीडिया के भाइयों के लिए ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी लहरियासराय सेवा केंद्र पर रखा गया। एससीएस मिथिला के अंक में अखंडित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।